उन्होंने केमिस्ट्री के बेसिक क्लास में हम लोग चर्चा पिछले क्लास में परमाणु का किए थे, एटम का किए थे। हम बताए थे कि महर्षि कणाद सबसे पहले भारतीय वैज्ञानिक थे जिन्होंने परमाणु के बारे में कहा था। और फादर ऑफ एटम किसको कहते हैं हम लोग? डाल्टन। तो हम देखे थे कि परमाणु क्या है, किसी भी पदार्थ का सूक्ष्मतम कण है, सबसे छोटी इकाई है। लेकिन बाद के वैज्ञानिकों ने परमाणु को भी बांटा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। आज का जो हमारा मूल टॉपिक है परमाणु के बाद अणु का। तो अणु जो कहते हैं, अणु वह कण जो दो या दो से अधिक परमाणुओं से मिलकर के बना होता है। वह कण जो दो या दो से अधिक परमाणुओं के मिलकर के बना होता है अणु कहलाता है। जैसे कि हम क्या लेते हैं, एक ऑक्सीजन का परमाणु लेते हैं, ऑक्सीजन का परमाणु लेते हैं, दो तरह का ऑक्सीजन का परमाणु, सॉरी हम बताए थे, यह भी डाल्टन साहब बताए थे कि समान तरह के तत्व में समान तरह के परमाणु होते हैं। तो इसलिए देखो यहाँ ऑक्सीजन और ऑक्सीजन मिलकर के ऑक्सीजन O2 बना। तो O2 क्या है, यहाँ अणु है। यह क्या है, ऑक्सीजन का परमाणु है। यह भी क्या है, ऑक्सीजन का परमाणु है। तो यह परमाणु और यह परमाणु मिलकर के क्या बनाया, अणु बनाया। तो यहाँ एक चीज और देखने को मिलता है, थोड़ा समझने वाली बात है। तो यहाँ समान तरह के परमाणु मिलते हैं ना, क्या मिलते हैं, समान तरह के परमाणु मिलते हैं। समान तरह के परमाणु आपस में मिलकर के जब अणु बनाते हैं उसको हम लोग कहते हैं समपरमाणुक अणु। क्या कहते हैं उसको, समपरमाणुक अणु। जब समान तरह के परमाणुओं से मिलकर के बना होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, समपरमाणुक अणु। ठीक है। और फिर देखो आगे, अणु एक ही प्रकार या अलग अलग प्रकार के परमाणुओं से भी मिलकर के बनता है। अलग अलग प्रकार के परमाणुओं से भी मिलकर के बनता है। तो इस प्रकार के परमाणु हम लोग को, जैसे कि यहाँ क्या हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन का परमाणु, ऑक्सीजन का परमाणु, दोनों परमाणु अलग अलग हो गया। फिर हाइड्रोजन का परमाणु, यहाँ दो तरह का परमाणु है और वह आपस में मिलकर के क्या बनाया है, क्या बनाया है, H2O जल, जो क्या है, एक अणु है। क्योंकि यहाँ दो या दो से अधिक परमाणु है। यह हाइड्रोजन के दो परमाणु, ऑक्सीजन के एक परमाणु आपस में मिलकर के क्या बनाया, अणु बनाया, जल बनाया। ठीक ना। इसी तरह ऑक्सीजन, कार्बन, ऑक्सीजन क्या बनाया है, CO2। CO2 क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। और यह कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, यह कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, अणु है। क्या है, यह अणु है। ठीक है। तो इस तरह जब अलग अलग प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के बनता है अणु, तो उस तरह के अणु को हम कहते हैं विषम परमाणु अणु। क्या कहते हैं, विषम परमाणु अणु। क्या कहते हैं, विषम परमाणु अणु। अणु स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, जबकि परमाणु क्या था, स्वतंत्र अवस्था में रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है, समान रूप से नहीं रहता है, क्योंकि वह अकेला नहीं रहता है, कई तरह के परमाणुओं से मिलकर के बना होता है। वैसे हम अगले स्लॉट में देखेंगे परमाणु का एग्जिस्टेंस किस तरह, अस्तित्व किस रूप में रहता है। तो मूल रूप से यह भी जान लो, परमाणु का अस्तित्व अणु के रूप में ही रहता है। जिस तरह से हम लोग यहाँ देखते हैं H2O में हाइड्रोजन का भी अणु है, ऑक्सीजन का भी अणु है। तो वह H2O जल अस्तित्व में रहता है, लेकिन सिर्फ हाइड्रोजन, सिंगल हाइड्रोजन अस्तित्व में नहीं रहता है। फिर वह डाई के रूप में रहता है, H2 के रूप में रहता है। वह क्या होता है, प्रकृति में हाइड्रोजन गैस पाया जाता है, हाइड्रोजन नहीं पाया जाता, हाइड्रोजन गैस पाया जाता है, H2 पाया जाता है। वह क्या हो गया, समान तरह के परमाणुओं से मिलकर के बना हुआ है। तो वह H2 अणु हुआ एक तरह से, लेकिन वह तात्विक अणु हुआ जब समान तरह के, हम सब एक एक करके उसमें चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल मेरा टॉपिक है अणु। तो अणु के बारे में हम क्या बताएं, यह स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं और अणु में उस यौगिक या तत्व के सभी गुण पाए जाते हैं जिससे वह मिलकर के बना हुआ है। जैसे कि यह H2O है, जल है, इसमें हाइड्रोजन का भी गुण रहेगा और ऑक्सीजन का भी गुण निश्चित रूप से होगा। ठीक है। तो उसी को थोड़ा सा हम डिटेल में यहाँ परिभाषित किए हैं। किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम भाग जो स्वतंत्र अवस्था में रहने की क्षमता रखता है, कैपेबिलिटी फॉर एग्जिस्टेंस इन फ्रीली, वह स्वतंत्र अवस्था में रहने का अस्तित्व रखता है, क्षमता होता है, कैपेबिलिटी होता है,
जिसके आरंभिक पदार्थ का गुण वर्तमान हो। आरंभिक पदार्थ का गुण वर्तमान है, मतलब शुरुआत में जिसका जो, जैसे कि हम क्या बताए, जल है ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बना हुआ है। शुरुआत में हाइड्रोजन का भी कुछ अपना गुण होता होगा, तो जल में वह हाइड्रोजन वाला गुण रहेगा। वही कह रहा है, इस चीज को समझो थोड़ा सा। जो आरंभिक पदार्थ का गुण, आरंभिक पदार्थ का गुण, आरंभिक जैसे क्या है, हाइड्रोजन है, तो उसके गुण को वर्तमान स्थिति में भी रखता है। किस स्थिति में रखता है? वर्तमान स्थिति में अणु कहलाता है। दो या दो से अधिक परमाणु संयोग कर अणु का निर्माण करते हैं। अभी भी हम बताए थे, दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर के क्या बनता है? अणु बनता है। वास्तव में यौगिक का सूक्ष्मतम कण अणु कहलाता है। यौगिक का, जब भी हम यौगिक क्या होता है, कई तत्वों को मिलाने से यौगिक बनता है। जैसे कि हम क्या किए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाए, और हाइड्रोजन को मिलाए तो क्या बना? जल। तो कई प्रकार के तत्व, हाइड्रोजन तत्व है, ऑक्सीजन तत्व है, हाइड्रोजन तत्व है, H2O क्या है? यौगिक है। क्या है? यौगिक है। यौगिक का सूक्ष्मतम कण अणु कहलाता है। जब भी हम H2O की चर्चा करें तो हम परमाणु नहीं कहेंगे। H2O क्या है? अणु है। H2O जो यौगिक है उसका कण क्या है? अणु कहलाता है। अब थोड़ा सा एटम और मॉलिक्यूल, अणु और परमाणु, परमाणु और अणु में अंतर को देख लेते हैं। किसी पदार्थ का, थोड़ा सा फोकस करना, जूम करके दिखा देना। किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है, इसमें देखो यह क्या है? स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। जबकि इसमें क्या है? पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जिसका स्वतंत्र अस्तित्व होता है। अणु का स्वतंत्र अस्तित्व होता है, अणु का स्वतंत्र अस्तित्व होता है। इस बात को ध्यान रखना। यह रासायनिक क्रिया में भाग लेते हैं, और यह रासायनिक क्रिया में भाग नहीं लेता है। अणु रासायनिक क्रिया में भाग नहीं लेता है। अणु पहले विभक्त होता है, टूटता है परमाणु में, और तब जाकर के रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। डायरेक्ट अणु नहीं लेता, क्योंकि वह क्या है? जब वह यौगिक के रूप में है तो वह क्या है? स्टेबल है, स्टेबिलिटी हासिल कर लिया, वह उसका अपना अस्तित्व है ही, तो वह क्यों दूसरे के साथ रिएक्ट करेगा? लेकिन जब उसको हम तोड़ते हैं, जब किसी के साथ उसको अभिक्रिया करना होता है, तो वह अणु पहले टूटता है छोटे कणों में, परमाणुओं में, और परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेता है। ठीक है, उसी को हम लिखे, वह रासायनिक क्रिया में भाग लेते हैं। इसके बाद ये विभाजित नहीं होते, किंतु आज इन्हें, लेकिन बाद के वैज्ञानिकों ने इन्हें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एवं इलेक्ट्रॉन में विभक्त किया जा सकता है, और इन्हें परमाणु, इसके बाद हम क्या है? अणु को तो परमाणुओं में विभक्त कर सकते हैं। जैसे कि हम क्या बताएं, H2O है, H2O को हम हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के रूप में हम तोड़ सकते हैं। यह अणु है, अणु को हम लोग क्या किए? विभक्त किए। क्या किए? विभक्त किए। किसमें? परमाणु में। अणु को हम विभक्त कर सकते हैं परमाणु में। इसके बाद ये एक या अधिक प्रकार के परमाणुओं के संयोग से निर्मित होता है। हम तो देखे अभी, ये एक या अधिक प्रकार के परमाणुओं के संयोग से निर्मित होता है। जैसे कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन मिलकर के क्या बनाया था? जल। यहाँ एक या एक से अधिक परमाणुओं के मिलकर बना हुआ यह क्या है? अणु है। तो अणु के बारे में हम क्या पता है? यह एक या अधिक प्रकार के परमाणुओं के संयोग से निर्मित होते हैं। ठीक है, तो यह बेसिक कॉन्सेप्ट था परमाणु और अणु के बारे में। इसके बाद परमाणु का एग्जिस्टेंस कैसा है, इसके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करते हैं।